शुद्धे ओम नमः शुद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूर्णम् असुरमणुषिन्दवन्दितं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन साजी परमागम गाथा 274। शुद्धोपयोगी श्रमणों को सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन करते हैं। दो 73 हुए थे नहीं। गाथा पढ़ेंगे हिंदी में। हे ज्ञान दर्शन शुद्धता निज शुद्धता सामान्य हो शुद्ध को निर्वाण सत सत बाल उनको नमन। शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है। श्रामण्य माने श्रवण की योग्यता। शुद्धोपयोग को शुद्ध कहो या शुद्धोपयोग कहो। शुद्धोपयोग से परिणत जो जीव है, आत्मा है, उसका नाम श्रामण्य है। श्रामण्य समझ गए? मुनिपना है। क्या मतलब? मुनि कहने पर आपको शरीर याद आता है, उसकी बात नहीं है। मुनिराज कहने पर पीछी कमंडल याद आते हैं, उनकी बात नहीं है। डॉक्टर कहने पर तुम्हें वो डॉक्टर याद आता है जिसके कान में वो लटका रहता है, गले में, जिसकी डिग्री होती है और जो दुकान खोल के बैठा हो क्लिनिक, तुम्हें वो याद आता है। यहाँ डॉक्टर माने उस डॉक्टर की लायकात। समझाने के लिए थोड़ी सरल दृष्टांत देती है, क्योंकि आपका वजन उस पर जाना चाहिए। सच बताओ, जब कभी तुम्हें मुनि बनने का भाव आता है, सुनो ध्यान से, जब कभी तुम्हें मुनि बनने का भाव आता है, सामान्य का भाव आता है। फिर से बोल रहा हूं, एक तो किसी को मुनि बनने का भाव ही नहीं आता, मान लो नहीं आता। लेकिन जैन समाज में ऐसे बहुत हैं जिन्हें मुनि बनने का भाव आता है। लेकिन लाखों करोड़ों मुनि बनने के भाव वालों में से किसी एक बिरल को भाव आता है कि मैं मुनि योग्य हूं। अंतर समझ में आया क्या हुआ? जिस तुम्हें बहुत एक सरलता से समझाऊं, श्रामण्य को, श्रामण्य समझना है इसमें से। जो 75 गाथाएं वो श्रामण्य के लिए हैं, श्रमण के लिए नहीं, श्रामण्य के लिए है। जैसे कोई सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, तो उनकी योग्यताएं बताई जाती हैं कि वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसमें ये योग्यताएं हों, है ना? विधायक, सांसद, कोई सा भी नौकरी के भी वो निकलते हैं। पहले ही चपरासी की नौकरी निकले तो उसकी योग्यता बताई जाती है, आपको इतनी योग्यता हो तो यह आवेदन करें। ऐसे ही यदि आप में मुनि बनने की योग्यता हो तो मुनि बनने की बात करो, और बनने की योग्यता की बात ही नहीं आती
तो गलती कहाँ होती है? गलती जैसे कोई को शादी नहीं करना है या ब्रह्मचर्य लेना है, तो हमें देखेगा वो, हम जैसे लोगों को देखेगा, फिर एक ही बात सोचेगा, या ये थाली धो के पीना बड़ा कठिन है। अब थाली धो करके पीना कोई ब्रह्मचर्य थोड़ी है। अरे वो चटाई पे सोना बहुत कठिन है। अरे तो कौन ने कहा तुमसे चटाई पे सोने का नाम ब्रह्मचर्य है? समझिए, 2 एग्जाम्पल दे दी, ऐसे हर चीज में लगा देंगे। अभी तुम नेगेटिव सोचोगे ना, जैसे तुम ब्रह्मचर्य लेना है तो फिर मोबाइल नहीं रख पाओगे। हमारे 90% सुख तो उसी में बसती है। और ब्रह्मचर्य में आग लगा सकता है लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकता। तो भाई तुमने ब्रह्मचर्य के बारे में समझा ही गलत। तो आप क्या कहना चाहते? ब्रह्मचारी मोबाइल रख सकता है? अरे हम ये नहीं कह रहे। ब्रह्म स्वरूपी आत्मा का आनंद इतना आता है कि मोबाइल फीका दिखता है। अब ये है योग्यता। ब्रह्म में इतना आनंद आना चाहिए, ध्रुव में इतना आनंद आना चाहिए, आत्मा सर्वोत्कृष्ट परमात्मा दिखाई दे। सप्तों में कैसे कह सकते हैं? सिद्धों से भी बड़ा दिखाई दे। हमने एक दिन दृष्टांत दिया, परसों शाम को ही कल दिया, ध्रुव की चर्चा हुई थी। परसों हुई थी ना रात, परसों रात को ध्रुव की चर्चा हुई थी ना। मतलब हम कहें तुम्हें 100 करोड़ के हीरे देंगे, हम तुम्हें नहीं 1 कुंटल हीरे देंगे, और एक हीरा 1 करोड़ का, और एक हीरा 10-10 ग्राम का, तो कितने होंगे सोचो। जब हमें दिखाए तो मोबाइल छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे। हीरे पाने के लिए मोबाइल छोड़ सकते हो? तो हीरे पाने पर इतना आनंद है, ये तुम्हें पता लगा। पागल से बोलो हमें नहीं चाहिए, हमें तो लड्डू दे दो बहुत है, हीरे वीरे तुम खाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तो लड्डू दे दो छुट्टी। वो लड्डू नहीं छोड़ सकता लेकिन हीरा छोड़ देगा। वो समझते ही नहीं उसको। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी महिमा जब तक नहीं समझोगे। सुनो, तुम मोबाइल छोड़ दोगे तो भी ब्रह्मचर्य नहीं होगा। तुम 100 साल का उपास कर लेना, 100 साल का, और आंख बंद कर लेना बिल्कुल, स्त्रियों को देखना ही मत, बात भी नहीं करना, उठना भी नहीं, बैठना भी नहीं, जाना भी नहीं, एक जगह रह जाना स्थिर, और मन बिल्कुल रोक देना, बिल्कुल मन, क्या कह रहा हूं, मन रोक दे, तो भी ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। जी कहना। श्रावण समझिए, श्रावण जब तैयारी करते थे ये सोचती चटाई भी तो हम सो लेंगे, और ठंडों में थोड़ी दिक्कत है तो हम कपड़ा पहन लेंगे, और ऐसा कर लेंगे, और गर्मियों में ऐसे कर लेंगे, और नंगे पांव चल लेंगे हम। प्रैक्टिस हो गई वो तो, और फला की प्रैक्टिस हो गई, और इसकी प्रैक्टिस। ये भले आदमी, तुमने ब्रह्म को समझा ही नहीं। तुमने पूरे टाइम शरीर ही शरीर की सोची, शरीर का भोजन, शरीर की बोरियत, शरीर का खाना पीना, शरीर का मनोरंजन, शरीर के टीवी, शरीर बहुत बड़ी समस्या समझा रहा हूं। श्रावण ने शब्द में ये लिखा है, मतलब तुम जहां से सोच रहे हो वहां से तुम तैयारी कर भी लोगे ना तो 1% भी ब्रह्मचर्य नहीं होगा। समझिए कहां से? बाहर से। और जनरल यही होता है ब्रह्मचर्य बनने में क्या कठिन है? समुद्र प्रकाश जैसे तो हम भी रह जाएंगे। अरे समुद्र प्रकाश जी को देख रहे थे, कहां से देख रहे थे? 100% अकॉर्डिंग टू ग्रंथ के अनुसार परिणमन करने पर भी श्रावण नहीं होता। लिखा है ना 28 मूल गुण मुनि वृद्धार अनंतवार ग्रीवा को उपजायो। तो श्रावण क्यों नहीं? श्रवण तो बना, वो श्रावण नहीं था। डॉक्टर तो बन गया वो हार्ट अटैक का, लेकिन ऑपरेशन करना नहीं आता उसे। बताओ कितने पैसे कमाएगा वो? जो लड़के ने MBBS कर लिया और हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया वो, लेकिन उसमें डॉक्टर की योग्यता नहीं, मतलब ऑपरेशन करने की योग्यता नहीं, कितने पैसे कमाएगा वो? जैसे वो पैसे नहीं कमा सकता, ऐसे ही श्रावण्य के बिना श्रवण बनने पर भी किंचित कर्म नहीं कटेंगे, किंचित कर्म नहीं खपेंगे। सोचो, इतनी ऊंची बात कह रहे हैं। अपन तो ये सोच रहे हैं भाई साहब हम आपके साथ रह रहे तो परिणाम का नहीं सुधर रहे। तो भाई साहब के संग नहीं, तुम सिद्धालय में चले जाओ तो अभी नहीं सुधरेंगे। समझ गए? अभी भी आपको क्या लगता है हम तो सोनगढ़ रहेंगे? रह जाओ, अब सोना गिर रहे हैं, सोना गिर रहे, समय से ही रह जाओ। नहीं, वो आपका संगत बेकार। हमें तो एक ऐसे ज्ञानी पुरुष की तलाश है जिसके चरणों में हम चले जाएं। अरे भले आदमी कहीं चले जाओ, ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य कहां से आएगा?
ऐसे आत्मा को जाने बिना श्रामण्य कैसे हो? श्रामण्य समझ गए? वो योग्यता, वो एबिलिटी, थोड़ी अच्छी भाषा में कहो तो तीन कसा चौकड़ी का अभाव रूप। वो तीन कसा चौकड़ी का अभाव हुआ कैसे? इसकी चर्चा अपन कर चुके बहुत विस्तार से। दो प्रकार का परिग्रह त्याग करके, दो प्रकार का परिग्रह त्याग करके नहीं, 24 प्रकार के परिग्रह का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होता? क्यों? पेट है तो रोटी नहीं खाएंगे कि जैसे तुम्हें पेट की याद आती है तो रोटी याद आती है, ऐसे उन्हें शुद्धात्मा जानने में आता है तो उन्हें परिग्रह याद नहीं आता। चर्चा बहुत विस्तार होगी इसलिए नहीं करेंगे। आत्मा कपड़ा पहनते ही नहीं, आत्मा की शादी होती ही नहीं, आत्मा को छूता ही नहीं किसी को, क्या परिग्रह करेगा वो? केवल एक गड़बड़ हो रही थी, आत्मा को नहीं जानते इसलिए 24 परिग्रह खड़े हुए थे, पर आत्मा को जानते थे 24 खड़े। 24 प्रकार परिग्रह चले गए। पंडित साहब की एक रचना है 24 प्रकार परिग्रह पर, पढ़ना उसमें से, समझ गए? अब हम इसलिए कह रहे पूरी ताकत उधर लगाओ। यदि आप पॉजिटिव ताकत नहीं लगाओगे तो नेगेटिव शक्तियां आपको हराए बिना नहीं रहेंगी। और इसीलिए तुम पूछ रहे थे ना, जब तक संगति में रहते हैं अच्छा लगता है, घर जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। उसका कारण ही हम ध्रुव की तरफ से तो सोचते ही नहीं, वो तो हमारी इंफॉर्मेशन का विषय है बस। चर्चा होगी तो अपन, अभी हम गलत बोलेंगे तो आप झट कह दो नहीं भाई साहब, हमने मंगलायतन में सुना है, ऐसा नहीं है आप कह रहे हो। जो आप भी फोन लगा कंफर्म कर लोगे फटाफट कि आप गलत कह रहे हो, हमने तो सुना है कंफर्म। लेकिन ध्रुव समझ गए, परसों की चर्चा हो चुकी है। वो आत्मा को पे नहीं जातम ज्ञान बिना सुख। फिर कह रहे बेटी देखो निर्णय करने की आदत डालो, फिर कहीं हमारे परिणाम गिर जाती। तुम्हारे परिणाम है कौन से पहले ये बताओ? शरीर तुम्हारे परिणाम है, संयोग तुम्हारे परिणाम है, और शरीर और संयोग को देखने वाले तुम्हारे परिणाम है। पिशाच के परिणाम को अपना परिणाम बताती हो। सोचो जरा कौन से परिणाम गिर जाते हैं, ये तो बता दो। तुम जानते नहीं, सच कहें नहीं जानते परिणाम गिरना किसे कहते हैं। तुम हमारे पास रहो और तुम शादी करने के भाव आ गए तो तुमको परिणाम गिर गए। हम कह रहे हैं एक बात बताओ, ध्रुव को जानने वाले की 96 शादी होती, परिणाम क्यों नहीं गिरी? बताओ। तुमने अभी 2 जन्म झगड़ा हो जाए, एक थप्पड़ मार दिया एक दूसरे, बहुत दुख हो रहा है। बहुत दुख इसका नहीं हो रहा है कि तुमने क्रोध किया, तुम्हें दुख इस बात का हो रहा है कि भाई साहब की नजरों में गिर गए और सबकी नजरों में गिर गए, इतने अच्छे क्षेत्र में रह रहे, यहाँ तो नहीं करना चाहिए। अब ये परिणाम करने के पैमाने तुम्हारे। सुनो, ध्रुव को जानने वाले 6 खंड से युद्ध करते फिरती और परिणाम नहीं गिरती। अब बोलो, उल्टा नहीं पकड़ना, हम तो ध्रुव की महिमा बता रहे हैं आपको। मैं तुम समझते नहीं परिणाम गिरते, हमें बताओ कौन के गिर गए? गुरुदेव श्री भाषा में कहो, चढ़े कब से गिर गए? चढ़े कब थे बता नहीं। पहले जमीन पे रख के गिलास पानी पी लेते थे, मैंने पानी पीने का जमीन पे रख देते, अब तो इस पर रखने लगे पटा पे, परिणाम सुधर गए। वाह, पानी नीचे से ऊपर चढ़ गए, तुम्हारे परिणाम सुधर गए। ये पैमाना कहां से लिया है? श्रावण ने, इसलिए श्रावण की चर्चा की है। श्रावण समझ गए, नग्न दिगंबर होने की बात नहीं चल रही है, 28 मूल गुण की बात नहीं चल रही, वो चरणानियों में चलती हुई बात है। चरणानियों में 28 मूल गुण होंगे। द्रव्यानियोग कहता है आप में श्रावण है कि नहीं। डॉक्टर हो तो डॉक्टर की योग्यता होनी चाहिए ना। तुम तो डिग्री देखो और हमसे ऑपरेशन करा लो। बताओ, तुमने म्यूजिक से पास कर ली, समझ लो, एक दृष्टांत दे, म्यूजिक से पास कर ली, गोल्ड मेडल। अब किसी उसने बुलाया संगीतकार ने, हमारी संगीत में आ जाओ, और तुम बजा ही नहीं पाए। अब तुमका डिग्री देख लो, तो डिग्री का देखे, तुम्हें बजाने आना चाहिए ना। डिग्री का क्या करें, अचार डालें। यहां से तुम हमारा पीसी का मंडल देख लो, अरे पीसी का मंडल का देख ले, तुम्हें योग्यता तो होनी चाहिए। नहीं, अब हम उबली सब्जी खा रहे, तो उबली सब्जी खाना ब्रह्मचर्य कौन से कह दिया? मैंने एक दृष्टांत दे, मैंने पूरा नापा ही गलत है।
और देखो अभी तुम्हें सरल लग रहे होंगे प्रवचन, लेकिन मिथ्या कूट कूट के भरा है ये। कैसे कूट कूट के भरा है? अभी भी हम महिमा वहीं से आती, बहुत बड़े त्यागी हैं। महीना में एक दिन भोजन करत, पर्वत पर रोज परिक्रमा करत, और इतने 5 घंटा पढ़त, 10 घंटा पढ़त। सही बताना, तुम में से तुमको लगता है तुम कोई पामर मिथ्या दृष्टि तुम्हें लगता है किसी को? क्यों नहीं लगता पता है? इसलिए नहीं लगता, आपको श्रावण का पता ही नहीं। अभी भी लगता है बेटर देन अदर्स। वे लोग बाजार में खाते हैं, हम नहीं खाते। वे मंदिर नहीं जाते, हम जाते हैं। वे पूजा नहीं करते, हम करते हैं। वे शास्त्र नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। वे गुरुदेव की सीढ़ी नहीं सुनते, हम सुनते हैं। ये तो तुमने इससे बड़ा कैसे मान लिया? जो गलती मुहिराज की थी वही तुम्हारी हो गई। तो समझ में आया? हमें तो लगता है बहुत बढ़िया है और चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन प्रवचन करेंगे तब ये कहेंगे हमें मिथ्या संतोष नहीं होना चाहिए, हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्रियाकांड। क्रियाकांड तो करो, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्ट हो, नहीं होना चाहिए कहां से कह रहे थे? न्याय को जाने बिना जीव संतुष्ट ही होता है। गारंटी है संतुष्ट ही होता है, ये कह रहे हैं। आपका टिकट बैटिंग में है, आप रेलवे स्टेशन पे आ गए और रात को 2 ही ट्रेन आएगी, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही, आपका एसी का टिकट इसलिए आप उसमें एसी बैटिंग रूम में चले गए। अच्छी सुविधा है, सब सुविधा मिली हुई, माल बहुत बढ़िया सुविधा मिली हुई। गवर्नमेंट ने बिस्तर भी दे दिया आपको, पलंग भी दे दी, माल दे दी। आप आराम से बताओ, आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं? क्या बात है, इतनी सुविधाएं हैं। और बाहर जाके देखो कैसे आराम से सो रहे हैं बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर। क्यों अब आकुलता क्या है तुम्हें? इतनी सुविधा मिल रही है, आराम से सो, नींद लगो। नींद क्यों नहीं लग रही? जब तक बैटिंग कंफर्म नहीं हुई तब तक निराकुल नहीं है। ऐसे जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सारे क्रियाकांड करने पर भी, व्रत उपवास करने पर भी, स्वाध्याय सुनने पर भी, पढ़ने पर भी, गुरुदेव को सुनने पर भी चैन नहीं पड़े। चैन कैसे पड़ गई? संतोष इसी के नाम है, मिथ्या संतोष। क्यों तुम्हें क्या लग रहा है? बस एक ही है, 1 नंबर से बैटिंग रह गई, 1 नंबर से। हमारा बैटिंग का अंतिम नंबर है, वो नहीं हुआ कन्फर्म। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट ने सुविधा बहुत अच्छी दी है, बढ़िया एसी वो दिया है, आराम से बिस्तर दिए और सो जाओ आराम से, बढ़िया आराम से रहो। इतना तो आराम करो, क्या टेंशन करो? क्रमबद्ध है सब, ऐसे कैसे क्रमबद्ध? क्या बोलो, क्या करोगे? बोलो, निराकुल सो जाओ। और टीवी भी चलता रहता है, बड़े बड़े स्टेशनों पर बैटिंग हॉल में टीवी चलता रहता है, वो भी देखो आराम से। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें निराकुल करेगी? पंडित जी एक बार कोई सुविधा ना मिले लेकिन बैटिंग कंफर्म हो जाए, ऐसे ध्रुव के ज्ञान के बिना चैन ना पड़े, तब कहेंगे हम मिथ्या संतोष नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? चैन ना पड़े, अपने को ध्रुव जाने बिना, अपने को भगवान जाने बिना, अपने को ज्ञान जाने बिना, अपने को परमात्मा जाने बिना आपको चैन ना पड़े, तब हम कहेंगे तो मिथ्या संतोष नहीं। फिर से बोलो, ध्रुव को जाने बिना मिथ्या संतोष ही होता है। आप देख लेना, बिल्कुल जहां क्या कुछ लगता है उनसे अच्छे। हमारे दमों में तो बहुत बुरी हालत है, हम लेकिन बहुत अच्छे, 4 लोग बैठते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। हमें है तो कोई नहीं, हम लेकिन ऑनलाइन बहुत सुनते हैं। ये आपके संतोष के तरीके, मतलब अब दृष्टांत एक ही बहुत है कायदे से, तो हजारों दृष्टांत दे सकती है, हजारों। मतलब लड़की 35 साल की हो रही है और इस साल भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, हालांकि घूमे बहुत, आप घूमे बहुत, लड़का बहुत देखे आपने। और जिन लड़कों के घर में गए थे बहुत करोड़पति थे, अरबपति थे, बढ़िया बढ़िया घर थे, उन्हें नाश्ता भी बहुत अच्छा कराया और एसी कमरों में सुलाया उन्होंने, लड़कों वालों ने। बस एक ही गलती हो रही कि लड़की पसंद नहीं हो पा रही उनको। भाई हमने बहुत तैयारी कर ली है, अब लड़का जब पसंद होगा, जब हो जाएगा, हमने 1 करोड़ के बैंड बाजी कर लिए, 2 करोड़ का जो दहेज रख लिया, 3 करोड़ का पंडाल बनवाएंगे, 4 करोड़ का एलईडी मंगा के ऐसे ही बढ़िया कार्यक्रम कराएंगे, ऑर्केस्ट्रा, दुनिया देखती रह जाएगी। हम कहे सब ठीक है, मतलब चैन से है कि नहीं? सबसे कीमती क्या है बोलो?
1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का हिस्सा आइटम, ये किसी तरह से कोई लड़का पसंद आ जाए या कोई लड़का मेरी लड़की को पसंद कर ले, ये कितने पैसे में होता है ये काम? क्यों, कितने पैसे में होता है ये काम? ऑर्केस्ट्रा के पैसे लगते हैं, टेंट के पैसे लगते हैं, मिठाई के पैसे लगते हैं, दहेज के पैसे लगते हैं, और इससे शादी का 1% संबंध नहीं। और लड़का लड़की के लिए हाँ कर दे, उससे पूछो सम्यक दर्शन होने जैसा आनंद आता है। अरे हम निराकुल हो गया पंडित जी, हम निराकुल हो गए। अभी कहा निराकुल हो गया, तो लड़का ने पसंद करी है। नहीं वो तो बस मन भर गया हमारा भी उनका भी, और पूरी तरह से उनको बस देखो निराकुल ये है आनंद। तुम अभी जो सुख ढूंढते हो ना, वो इंद्रिय सुख ढूंढते हो। थोड़ी खराब भाषा में बोलो, खराब भाषा में खराब, ध्रुव को नहीं जानते, वे पूजा के संगीत में सुख मानने लगते। बहुत अच्छे गाया आज तुमने, अरे वो कितने बढ़िया नाचे भैया, हम तो भगवान को देखने ही भूल गए। ऐसे इतने बढ़िया तो कोई देखो ही नहीं हमने नाचते हुए, ऐसे हाथ पैर कमर ऐसे नाचे 30 मिनट तक, धम 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 धम। ओ क्या गजब, वाह बहुत बढ़िया। सही बता ना, नाचते हुए आदमी देखते तो भगवान दिखते हैं तुम्हें। जब ध्रुव को नहीं जानते तो मंदिर में भी 5 इंद्रिय के विषय ही तुम्हें इष्ट लगते हैं। ये इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख तुम्हें डुबा रहा है। कल की भाषा में बोलो, ये बहुत बड़ा पिशाच है। तुमने आज कहा था ना, आज बहुत आनंद आया पूजा में, आदिनाथ भगवान की पूजा जी, वो सब बहुत आनंद आया। ये पिशाच है, वो आनंद आ कैसे गया? पिशाच का मैं सोच रहा था, अर्थ बोलो पिशाच का क्या, एक सूत्रात्मक पिशाच का अर्थ बोलो क्या है? नहीं अच्छी भाषा में बोलो, जिसे भाव तो समझ में आए। ये तो सुबह सब तो कह ही देंगे, मैंने मतलब क्या समझ में आएगा? तो ध्यान से सुन लो, हम ही बता दे रहे हैं आपको। जो ध्रुव से दूर करे और ध्रुव को बताने वालों से दूर करे, उसका नाम पिशाच है। जो ध्रुव को भुलावे, जो ध्रुव को भुलावे, कितने कितने बोलो, कितने मैंने कहा ना, हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम पंचकल्याण में जाते हैं और बिना सम्यक दर्शन में लौट आते हैं, इतने खुश होकर लौटते हैं, भैया पहाड़ला का पंचकल्याण में तो हमें सही में जीवन ही सफल हो गया हमारा, ऐसा जीवन सफल हो गया, क्या कमाल करा सेठ जी ने। ओहो, इतनी मई जून की गर्मी में भी बिल्कुल हमें तो स्वर्ग लग रहा था। हम तो जुलूस में तक नहीं गए, हम तो अंदर ही अंदर बैठे देखते रहे। कितनी सुविधाएं, खाने की पीने की, फला की, चाय का स्टॉल, कॉफी का स्टॉल, उकाली का स्टॉल, नाश्ता 10 तरह के, गुजराती फला, हमने तो सबको मजा लिया। गुजराती भोजन भी कितना टेस्टी होता है, खाकरा और गांठिया। नहीं गलत कह रहे तो बोलना। मैंने व्यवस्थाओं से संतुष्ट हो गए, लौटे, और तुम कह रहे हमारा जीवन सफल हो गया। इसका मतलब तुम इंद्रिय ज्ञान से सुखी मान रहे हो। अब सुनो, ये पिशाच है, जो जितने मजे लिए ना, ये पिशाच ने लिए, तुमने नहीं लिए। तुम्हें तो भयंकर दुख दे रहा है। शुद्धात्मा को बुलाकर, पूरे पंचकल्याण में शुद्धात्मा को बुलाया उसने, इसने भयानक मौत दी है तुम्हें, भयानक निगोद में ले जाने वाला है ये पंचकल्याण का ऐसा आनंद। हाँ बोलो तेरा, बोलो, निगोद ले जाने वाला है। क्या बोला? पंचकल्याण का ऐसा आनंद। हे, हमें करोड़ों रुपये लग गए, तुम कह रहे निगोद ले जा रहा है। हम फिर कह रहे बेटे, करोड़ों लोग इसका प्रयत्न करेंगे और एक आदमी सफल होता है। मैं जानता हूं, मैं तुमसे हताश नहीं होता, तो मत देखो ध्रुव, हम तो वही कहेंगे, हम तो टंकार वही बजाएंगे। हमारे तुम्हारी तुम जानो, सो जाओ, रो गाओ, हंसो, रहो, जाओ, हमारी तो एक ही धुन कहेंगे हम, एक गायक। क्योंकि हमें पता है तुम जबड़े में फंसे हो, तुम भेल मछली के मुंह में फंसे हो। ध्रुव को जाने बिना चैन कैसे मिलेगी? हमारा तो बड़ा भाग्य, बचपन से अच्छी संगति मिली, फिर उनके संग रहे, फिर उतर रहे, हमें बहुत अच्छा, फिर अब आप मिल गए। अरे धोखे में हो तुम। पिशाच की परिभाषा बोलो। ध्रुव बताने वालों से दूर करे।
नाटक खेलो भाई, नाटक बनाओ आज रात को, पिशाच का नाटक करो यहाँ पे नाटक। पिशाच की सोच कैसी होती है, आज रात को लिखो डायलॉग, कल बताओ हम और बताएंगे डायलॉग उसके। बेटे अपन इसमें भिड़ा ही नहीं रहे अपने। मैं फिर कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन सेंटर से काम हो रहा है अपने बस। माने ब्रेन के 2 भाग होते हैं, हमें नहीं पता कितने होते होंगे तो, हम तो अपने दृष्टांत समझाने। ब्रेन के 2 भाग होते हैं, एक में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है और दूसरे पार्ट में एनालिसिस होती है। होती है नहीं होती हम नहीं माना, हम तो अपने अंदाज से कह रहे हैं। मैंने हम उसके नहीं है बायोलॉजी के नहीं, हम बायोलॉजी के नहीं है, हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम तो अपना जान रहे हैं। तो एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, तो 99% लोग इंफॉर्मेशन सेंटर से सेटिस्फाइड होती है। हूँ बहु जाणू छू, एक ने नहीं जानता पर बहु ने जाणू छू। अब वो जो एनालिसिस सेंटर होता है ना, उसमें एक एनालिसिस, वो डिसीजन करता है। वो करता तो सबका है, लेकिन जहां आत्मीयत होता वहां नहीं करता। भूख लग रही है तो भोजन के जुगाड़ के लिए एनालिसिस चालू हो जाती है, क्या खाया जा सकता है, हमारे पास जेब में 10 रुपए हैं, 10 रुपए खाए क्या खा सकते हैं, अरे अब क्या करें, 500 रुपये बचे और रोज ऐसे खर्चे हुए तो कितने बचेंगे, फिर अपन घर लौटना है, फिर टिकट। एनालिसिस नहीं होती, नहीं होती एनालिसिस। अरे बात की बाद में देखेंगे 50 रुपया तो खा लो पिज्जा, हमें नहीं पता क्या आता है पिज्जा, हम नहीं जानते। 50 रुपया तो चलो 50 खा लो, फिर देखेंगे क्या होगा, क्या होगा। ऐसा कोई मूर्ख नहीं बैठा। एनालिसिस तो होती है लेकिन आत्मा के मामले में नहीं होती। खाने की जुगाड़ कैसे लगी चाहिए तो चल जाता है, खिलाना नहीं पड़े इसकी जुगाड़ चल जाती है। जुगाड़ और कहां लग सकती है, सोने की, उठने की, बैठने की, काम वासना की, भोगों की, मोबाइल में, टीवी में, कैसे चल जाती क्या। स्कूल में बच्चे सबके दिमाग तेज होते हैं स्कूल में, लेकिन उसमें 2-5% बच्चे ऐसे होते हैं उनका दिमाग पढ़ाई की दिशा में चलता है। सर ये कठिन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो समझूं कैसे, सर को कैसे विनय से पूछे, पोलाइटली, सर बहुत अच्छे हैं, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, सर से कैसे पूछे। वो इस तरह पर सोचते, और वो क्या सोचते है, बहुत बेकार डॉक्टर मास्टर ढंग से पढ़ाते नहीं, समझ में आता ही नहीं। अच्छा मास्टर नहीं मिला फिजिक्स केमिस्ट्री का, भाग लो, अपन तो ट्यूशन करेंगे। अब ये नहीं पढ़े, जिसके दिमाग में ट्यूशन खुरापा आता है वो नहीं पढ़ेगा। एक काम करो, अपन आखिरी 2 महीने में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, क्या फायदा, अभी मजे करो चलो। अब ये एनालिसिस कौन ने करी। और पेपर आउट कर लेंगे अपन तो, आखिरी दिन पढ़ेंगे, आखिरी दिन 10 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आ जाएंगे उसमें से। ऐसा तब नहीं पढ़ता वो साल भर, और कोचिंग भी नहीं लेता ढंग से। मैंने ऐसा नहीं एनालिसिस सेंटर से कोई नहीं करता, वो करता है सवाल अपनी जुगाड़ लगाने में, अपना मन जहां सुख माना है। हम क्या बताएं, वो अदृश्य अमूर्ति का आत्मा में सुख नहीं कैसे समझाएं। तुम भजन भी गा लोगे, भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं। मजा आ गया आज, कितना बढ़िया भजन, क्यों क्या गाया, ये भजन मैंने लिखा, कैसे लिखा, ये भगवान। तुम्हें भजन की खुशी हो रही है, तुम आत्मा को जान गए। मैं इतना पीछे पढ़ना पड़, जैसे मैं तुम्हारे पीछे पढ़ रहा हूँ ना बार बार। अरे भाई साहब इतनी बड़ी सरल बात आप बार बार कहते हो, अब लोग मेरे से इसलिए परेशान है। और नई बात बताओ, नहीं इसका क्या अर्थ लिया गुरुदेव ने, 19वीं बार में ऐसा लिया, 25वीं बार में ऐसा लिया, 5वीं बार में। अरे भगवान, उन्होंने कहा तू ध्रुव देख, समझ में आ रही तेरे को, नहीं बस यही मत बताओ। आप तो बताओ गुरुदेव ने 19 बार क्या कहा, तो पढ़ना फिर तू, हम क्यों बताए तेरे, पढ़ 19 बार, सुन 19 बार। मैं तेरे को अपना दिमाग नहीं चलाना है, नहीं कोई रुचि कमी नहीं है, बस एक बार एनी हाउ फोकस हो जाए बस। हमने काय में से अर्थ निकाला मिथ्या संतोष में से, तुम भी कह रहे मिथ्या, लेकिन तुम्हें सही बताना मिथ्या संतोष लगता है। यदि आपको मिथ्या संतोष लगेगा तो ध्रुव को जाने में चैन नहीं पड़ेगी, ना जान पाओ, पहले जानने की ट्राई करोगे, कोशिश करोगे। हमने क्या कहा तुमसे, तुमने कहा भोजन करने गए, फिर प्रवचन सुने, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला।
हमने कहा टाइम तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ये बताओ तुमने सच में सोचा था कि हमें लिखना है? कि हाँ जी नहीं सोचा हमने। तो फिर तुम्हें दिन भर में नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद भी नहीं मिलेगा। माने बेटे ये समझो तुम निगोज जाने की रास्ता पर साइन किए बैठे हो और हम तुमसे कैंसिल करवा रहे हैं। जिनवाणी में हाथ रख के कह रहे हैं तुम निगोज जाने के रास्ते पर साइन करके बैठे हो, हम तुम्हें एनी हाउ ये क्या कहलाता है आजकल? एमओ क्या कहलाता है होता है नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एमओयू होता है, क्या होता है आजकल? माने दो देशों के बीच में बनती है ना, साइन होती है। तुम साइन करे बैठे हो, हम कह रहे कैंसिल कर दो ये डील। मिथ्या संतोष माने भयानक बात है। जिस कन्या से तुम विवाह कर रहे हो वो नाग कन्या है, विष कन्या क्या कहलाती? विष कन्या है। हाँ। समझ आ रहा है? अब तुम सोचो ऐसे कैसे? अब इंफॉर्मेशन की वजह से तुम्हें हाँ इंद्री के भोग मधुर भी सब बिल्कुल सही। अरे तुम इधर से उधर टेली कर रहे हैं, हम कह रहे तुम्हें लगता है बेस? अभी पढ़ रहे सुन रहे थे, पाठ चल रहा था, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसकी। अभी प्रवचन कर देंगे एक बार जोरदार, सब लोग कर दोगे, तुम भी कर दोगे, सब कर दोगे। तुम्हें समझ आ रही? वह सुख सदा ही त्याज। बहन श्री को सम्यक दर्शन हुआ था तो पहले कितनी खटक थी ये पता था? गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनो। शांता बहन को, चंपा बहन श्री को कितनी खटक थी, नींद उड़ गई थी आंखों की। शांता बहन को, चंपा बहन श्री की पता लग गया था कि ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी है। तो गुरुदेव ने केवल इतना कहा, बहन की संगति कर, इतना कहा गुरुदेव। आत्मा ने जानबो होए तो बहन की संगति कर, गुरुदेव इतना सा बोला। गुरुदेव इतनी सी आज्ञा के बस ऊगा पोए नहीं करी, इनके पास कैसे रहेंगे जी, खिलाएंगे कि नहीं, पिलाएंगे कि नहीं, रखेंगे कि नहीं, फला तो नहीं हुआ जी, तो कुछ नहीं। गुरुदेव ने इतनी सी लाइन कही, बस खत्म। पहुंच गई उनके पास, चरणों में प्रणाम करके बोली हमें आत्मा चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। हमारे पास टाइम न थी। फिर हाथ जोड़ के बोली, मैं आपके दरवाजे के बाहर बैठी हूं, जब आपको टाइम होता आप मुझे बोल दें। दरवाजा बंद, अंदर अपने बैठे थे, ये दरवाजे पे बैठी नहीं, कहीं गए नहीं, वहीं बैठी नहीं भाई। एनी हाउ मुझे आत्मा समझना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन स्वाध्याय सुनो, चर्चा, फिर एक छोटी सी चर्चा की, छोटी सी चर्चा, ट्रांसपेरेंट कांच वाली, माने जो वज्र हीरा क्या कहलाता है, पारदर्शी, वो स्फटिक, बस एक स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया केवल 2, 5, 10 मिनट की चर्चा में। एक चर्चा मिली 2-3 दिन बाद, दरवाजा बंद, बोलती नहीं, भक्ति नहीं, सब कुछ नहीं करती बस। तो कितनी लगन होगी शांता बहन को, हुआ पोए पढ़ना सुनना, पढ़ना सुनना, विचारना, पढ़ना सुनना, विचारना। अभी हल्का है, जैसे तुम्हें मालूम पड़ा कैंसर है, 1 मिनट तुम्हारी धुन नहीं टूटेगी कैंसर से बचने की। हमें कहती है निगोज जाने की, हाँ आप कहते हो, हाँ अरे हमें ये लग रहा है तुम बिल्कुल, क्या लिखा है उसमें नियम सारी, मगर मच्छी के मुख में है, मगर मच्छ के मुख में है। अरे यमराज रूपी मगर मच्छ के मुख में है तेरे प्राण। एक भजन चलता था सोनगढ़ में, गुरुवर की आंख भर आवे, बड़ी करुणा से पढ़ाते थे गुरुदेव। तुम्हें एक्चुअली क्या वो देखा नहीं समय, तुम्हें इंफॉर्मेटिव प्रोविजन मिले ना, तो आपको बहुत ही, युगल जी बाबू जी एक बात कहते थे कि शुष्क हृदय हो गया है सुनते सुनते, मैंने चित्त की भूमि कठोर हो गई, बाबूजी ऐसे बोलते थे, चित्त की भूमि कठोर हो गई, कोमलता नहीं रही।
रिजु हृदय नहीं बचा। सुनते सुनते पंडिताई तो लगती है, हम समझ गए, हम कर लेंगे, हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। बेटी ये मिथ्या संतोष है। श्रावण तो छोड़ो, सम्यक दर्शन के लायक नहीं, ये कह रहे। श्रावण का तो मुहिराजों की एंगेज का चर्चा है, तो हम उनकी सभा में सुनाएंगे ये बात। तो हम तो तुम्हारे साथ बैठे थे, तुम्हें यहां से कह रहे। श्रावण की स्टार्टिंग सम्यक दर्शन से होती है। श्रावण की स्टार्टिंग में ध्रुव यहां से होती है। अच्छा साहब, हम भी मैं ध्रुव, अरे मैं ध्रुव नहीं, लगने की बात चल रही, प्रतीति की बात। तो सब कैसे लगेगी? अब लगे, जब हम कैसे बताएं कैसे लगेगी? क्या तुम हमें सिखा सकते हो प्रेम कैसे होता है? नहीं, वो फिल्मी हीरो हीरोइन छाप प्रेम कैसे होता है हमें बताओ, हमें सिखाओ। पंडित जी होता है तो होता ही है, अब तुम्हें कैसे सिखाएं? नहीं बताओ, हम डायलॉग हम भी सीख लेंगे, हम क्या दिक्कत? पंडित जी वो कराया नहीं जाता, वो होता है। ऐसे हम कह रहे ध्रुव की सर्वोत्कृष्ट प्रतीति होती है। जिन्हें होती है उनकी कलम से निकलती हो। स्वयं ही प्रभु देखे आज मुझको। लाइन पढ़ के चौक गए, क्या कह रहे? पहली बार पढ़ा जब हक्का वक्का जी खा के, स्वयं ही प्रभु। अभी तक तो ये सुना था, आप ही प्रभु हो। जी क्या सुन रहे हैं? स्वयं ही प्रभु। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। सुनना, उस समय की सब सुनना। आप खाऊ गमतू नहीं, पीऊ गमतू नहीं, हरवा फरवा मन लागतू नहीं, મને કશું ફાવતું નથી, चर्चा फावती नहीं, ऐसे ना बहुत। ये लगन कहलाती है, लगन। भाई ये लगन लग गई तो मोक्ष जाओगे, पक्की बात है, गारंटी दे रहे हम, गारंटी। जिस दिन लगन लगे, इसलिए तुम कहते हुआ हुआ करो, प्रश्न पूछे। शास्त्र के प्रश्न मत पूछो, शास्त्र के प्रश्न तो तुम गूगल में सुन लेना। अब गूगल पे भी बहुत मिल जाएंगे, बहुत विद्वान मिल जाएंगे, बहुत पंडित मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, पूछ लेना। पंडित से हम अप्रयोजनभूत प्रश्न पूछते तो बताते नहीं, आता भी हो तो नहीं बताते। स्वामी जी अंतिम वर्षों में कोई अप्रयोजनभूत ऐसी बातें पूछे, जैसे डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब ने पूछे जी इसकी सूक्ष्म बात क्या होगी? बोले अब भेद प्रभेद में हमारा उपयोग नहीं जाता, देख लेना, खोज लेना। हाँ, मना कर देते। भेद नहीं जानोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अभेद नहीं समझोगे तो काम नहीं होगा। भेद भूल जाओगे, गुणस्थान भूल जाओगे, मांगणस्थान भूल जाओगे, जीव समास भूल जाओगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही भूल जाओगे, द्रवगुण पर्याय होती है, भी तो भी काम चल जाएगा। अभेद ध्रुव नहीं समझ में आएगा तो काम नहीं चलेगा। उसी की धुन आप सुनना। शुरुआत के प्रवचन जो है ना, शुरुआत के प्रवचन, मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार के प्रवचन, वे बहुत मैंने इंफॉर्मेटिव भी है, इंफॉर्मेटिव भी है, मतलब बहुत प्रवचन, धबला ये वो बहुत ग्रंथों के हवाले देते थे गुरुदेव। लेकिन फिर आखिरी प्रवचन है, आपको ऐसा लगेगा कितनी सिंपल बात रिपीट कर रहे, आपको ऐसा लगेगा। आखिरी बार प्रवचन गुरुदेव वही की वही बात कहते हैं, रटे रटा पेटेंट बात के बिल्कुल। दया दान पूजा दी जड़ नो भाव से माग भाव नहीं हूँ, परमेश्वर से हूँ, ज्ञान समझो, एक रटा हुआ पेटेंट भाग के वही चलता है। अभी भी इसमें पढ़ के देखो तुम, यदि पढ़ोगे ना इसका पिछला पेज, तो उस पर लिखा हुआ है, देखो। अभी से मन निकाल, मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ। दया दान आदि के भाव अशुद्धोपयोग है, और चेतन के आशय से उत्पन्न शुद्धोपयोग मोक्ष तत्व का साधन तत्व अर्थात मोक्ष मार्ग ले है ना। रटा है बात। दया दान आदि के भाव अशुद्धोपयोग है? सोपयोग नहीं किया, नहीं, अशुद्धोपयोग है। और चेतन के आशय से उत्पन्न शुद्ध उपयोग मोक्ष तत्व का साधन तत्व अथवा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग माने छूटने का मार्ग है, निगोज से बचने का मार्ग है, चार गति की रखड़पट्टी से बचने का मार्ग है।
इसके सिवा कोई नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। करोड़ पूजा रोज करो तो भी नहीं बच पाओगे। तुम पढ़ लो जो तुम पढ़ना हो, जो पढ़ना हो। इसलिए तुम कह रहे बेटी, हम क्यों बच्चों को मना कर रहे? जो फ्रेश माइंड है मुझे समझ जाती है बात थोड़ा, मुझे पढ़े आती नहीं तेरे, एमए कर ली, पीएचडी कर ली, नेट कर लिया, एक अहंकार से बढ़ जाती है। मैं तो बहुत जानता हूँ, 10-15 तो मैंने अटेंड कर ली वो सेमिनार, और देश विदेश के लोग आए थे, मैंने उनके सामने भाषण दिया था, देखो मेरे पास सर्टिफिकेट। वो यार सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। विद्वान लोग कैसे सुनते पता प्रवचन? अरे प्रवचन में कुछ नहीं आता, वही सिंपल बात करते, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। अरे बताओ गुणस्थान कैसे लगेगा, जीव समाज कैसे लगेगा, मारण स्थान कैसे लगेगा? यदि ऐसी बात हो गई, दूध पियो मत, दूध पियो मत, बहुत कठिन है दूध पीना। पहले ये सिद्ध करो कि दूध में कितना फास्फोरस है, कितना कैल्शियम है, कितना फलान, कितने ग्लूकोज है, कितना कहा फैट है। क्या करो, पियो ना चुपचाप, समझ गए? फिर कह रहे बेटी, बहुत करुणा से कह रहे सच में, इंफॉर्मेशन सेंटर, मैं तो इनको ही बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं बनो, आप तो सीधा मजा लो। सबको कहता हूँ भैया, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमें तो बहुत उसके बिना चैन नहीं पड़ती। फिर कह रहा हूं, डर लगे ना लगे तुम जानो, निगोशिएट पे साइन कर रखे हैं आपने। यदि आपको इस भाव में ध्रुव समझ में नहीं आया और भली पंडिताई आ गई, आपको निगोश से बचाने वाला कोई नहीं। भले ही आप जिनवाणी पढ़ के क्रियाकांड खूब कर लो, व्रत उपवास नियम संयम जे हो, एकदम बढ़िया चौकस, और दूसरों की आलोचना कर लो, निगोश जाने से नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। एक ही रास्ता है, विश्व का सर्वोत्कृष्ट परमात्मा तत्व मैं हूं, एक ज्ञान मैं हूं। और अपन क्या नकली कर लेते, अच्छा तो हम नहीं खा रहे, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा हम नहीं खा रहे, का ढोर बना कर रहे। इसका नाम दागन थोड़ी है, मैंने पागल थोड़ी होता है वो सम्यक दृष्टि। अब ये क्या बोला था थोड़ी देर पहले हमने, तुम्हारे परिणाम गिरने का पैमाना भी तुम्हें नहीं मालूम। सुना, जो ध्रुव का आदर नहीं करते वो परिणाम गिरना है। भोजन में नमक नहीं खाया और शांति से खा लिया, सो परिणाम चढ़ गए। कितना मिथ्या है तुम्हारा पैमाना है परिणाम चढ़ने का और गिरने का। अरे बात समझ आ रही है? फिर लिख लो बेटे, रटो घोटो। ध्रुव नहीं समझ में आया, मैंने कुछ समझ नहीं आया। जैसे तुम यहां से जाओगे, हम कहते हैं 0/0, 0/0 तो नहीं होता, 0/100 0 मार्क्स। नहीं साहब, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है, पहले से हमारे परिणाम सुधर गए, क्रिया सुधर गई, भाव सुधर गए। फला धोखे में हो। देखो समुद्र का पानी होता ना, ऐसे ऐसे लहर, तो ऊपर आई तो बाढ़ आ गई, नीचे चली गई तो लहर, बाढ़ खत्म हो गई। क्यों? तरंगे ऐसे ऐसे होती है तो बाढ़ खत्म हो गई। तो जैसे तुम कहते हो परिणाम सुधर गए, ऐसा है वो। इसलिए स्वभाव टिकते नहीं है, सुन रहे बेटे, स्वभाव टिकते नहीं है, नहीं टिकेंगे। अभी भी घर जाओगे नहीं टिकेंगे। देखो आपने कितनी बार पूछा हो, घुमा फिरा के हमारा एक ही उत्तर, हमारे 1000 उत्तर नहीं है। एक काम करो, तुम पाठ कर लिया करो, माला फेर लिया करो। नहीं ध्रुव, बाकी तुम जानो, हमें नहीं मालूम, हम तो ध्रुव से नीचे निकालेंगे आपसे। अच्छा इसमें कठिन क्या है बताना जरा, हीरे वाले दर्शन में क्या कठिन है? इतनी सी बात मानना तो उसी फोकस करो, बस खत्म। मैं ध्रुव हूं, बस खत्म। क्या है हो, तुम बनाना थोड़ी ध्रुव। सब बड़ा कठिन है। क्या कठिन है बताना? सोने में क्या कठिन है? इस सोना सामने रखा, क्या कठिन है इसमें? फिर से सुनो, हम फिर कह रहे इन्फॉर्मेशन के लिए सुना, इसलिए समझ में नहीं आया, और नहीं हमारे हिसाब से सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए परसों। इतना स्पष्ट ध्रुव दिख रहा है। एक्चुअली हमें भी ये लगता है स्टोर कर लो, बस सबको सुना दो, सुन लो, लिख के रख लो, तो अपन प्रवचन कर देंगे, पर इसीलिए नहीं हो रहा ये काम, नहीं हो। गन्ने के रस की दुकान है ना, गन्ने के रस का ठेला,
इतना गन्ने का रस बेच देता, खुद नहीं पीता दिन भर। इतनी मेहनत करता है, गन्ने धोता है, छीलता है, रखे रहता है, इंतजार करता है, निकालता है, ऐसे मेहनत करके निचड़ने मशीन चला के और सबको पिला भी देता है। खुद क्यों नहीं पीता? अरे यार 10 रुपये बचेंगे। कितने का देते हैं गिलास? जो भी 15 रुपए का। तो खुद पिए तो उसे क्या लगता है, अरे यार 15 रुपये बेकार चले जाएंगे। एक गिलास सर बिक जाएगा तो 15 रुपये आएगा। 15 रुपये आएंगे तो आधा किलो चावल खरीद लेंगे। मान जो भी उसका, उसको आधा किलो चावल दिखता है ना, तो इतना दिन भर गन्ना बेचता है, रस खुद नहीं पीता। ऐसे अपने विद्वानों को लिखा है, पंडितों के प्रकार में वक्ता के भेद है ना, वक्ता के भेद में मिठिया की कड़ाई की तरह का वक्ता, हलवाई की है दुकान की कड़ाई जैसा वक्ता। कड़ाई में इतनी मीठी मीठी रसगुल्ले बनते हैं, माने सब मिठाइयां बनती कड़ाई में, नहीं कड़ाई उसको नहीं चखती। कड़ाई अछूती की अछूती रहती है, उस मिठास का भेदन नहीं कर पाती। ऐसे इंफॉर्मेशन बिल्कुल सख्त नफरत है, सख्त कह रहा हूं, सख्त नफरत है। सब बता चुका। इंफॉर्मेशन काय के लिए ली जाती है बताओ? ये तो पक्की है कि इंफॉर्मेशन के बिना एनालिसिस नहीं होता। इंफॉर्मेशन ली काय के ली जाती है? गाड़ी लेट है, मोबाइल में हमने देखा, अरे 30 मिनट, अरे अरे क्यों निकला तुम्हारे मुंह से? अरे 30 मिनट, अरे 15 मिनट तो स्टेशन तक पहुंचने में लग जाएंगी, अपन यहीं खड़े अभी 15 मिनट बचे इसका मतलब। और भाई भीड़ हुई, ट्रैफिक जाम हुआ, अरे जल्दी करो 5 मिनट बची है, जल्दी उठाओ रखो जो है, चलो ताल लगाओ। ये फुर्ती क्यों आ गई? क्योंकि निर्णय ले लिया आपने, निर्णय ले लिया। दादी ने पूछा बच्चे से, बेटे कितनी लेट है गाड़ी? दादी 30 मिनट। और वो निश्चिंत बैठो मोड़ा। अरे तो तुम तो ऐसे बैठे जैसे कछु 30 मिनट का मतलब समझ में आ रही तुम्हें कछु? हाँ 30 मिनट लेट है, समझ गया। 30 मिनट्स ओके, 30 ओके जी, पूछ रहे 30 कैलकुलेट करो, यहां से रेलवे स्टेशन कितनी देर में पहुंचेंगे, प्लेटफॉर्म कौन से पे आएगी, फिर वहां कितना टाइम लग जाएगा, फिर वहां कितना टाइम लगेगा। सोचो सर, अब यहां से निकलने में कितनी देर लगेगी। सब बंद करना है, लाइट बंद करना है, पंखा बंद करना है, फ्रिज बंद करना है, रेफ्रिजरेटर सब कूलर बंद करने, एसी बंद करने, पानी के बर्तन मांज के जाना है, माने सब करना है। तो कितना तेज दिमाग काम करता है सोचो। ऐसे तेज दिमाग जिस दिन काम करेगा उस दिन समझना संसार का किनारा नजदीक आ गया। इंफॉर्मेशन में से यहां से निकालना सीखो तो फिर चलेगा काम। और नहीं तो पढ़ लिया, हाँ क्या है, क्या इतनी कर्म प्रकृतियों का अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, ऐसा चलो भाई सो जाओ, जावान गया खुर्राटे भर के सो गए। तो इंफॉर्मेशन पढ़ी कहा के लिए थी तुमने? हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। नीति वाक्य में कुछ नहीं होगा, नीति वाक्य में कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटे। फिर क्या तो क्या अच्छी बात है, रुचि है, अच्छा पढ़ती हूँ, बता रहे थे अच्छा क्या अच्छा। ध्रुव की आश्रय के बिना कोई नीति काम नहीं करेगा। क्यों? कितनी नीति पढ़ी है सब लोगों ने। सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का फल मीठा होता है। और क्या क्या नहीं पढ़ा, बोलो क्या क्या नहीं पढ़ा? किसी का दिल नहीं दुखाना, सब पढ़ा होगा तुमने, ढेरों सूक्तियां हैं। लेकिन जरूरत पड़ जाती तो अपने साधारण आदमी का दिल दुखा देते। क्यों दुखा देते हैं पता है? क्यों दुखा देते हैं साधारण आदमी का दिल? क्योंकि हम अपने दिल दुखाते रहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे तुम अपने ज्ञान को भूल कर अपनी दिल दुखा रहे तो दूसरे का क्यों ना दुखाओगे? आई समझ में आई बात? श्रावण से इतनी बात निकाल ली अपन ने। ब्रह्मचर्य के योग क्या वो हम क्या तुमसे ब्रह्मचर्य होते, सम्यक दर्शन के योग। इसीलिए मैं किसी ब्रह्मचारी बनाने मूड में थोड़ी हूं।
तुमने देखा होगा ब्रह्मचर्य की जानकारी देते हैं वो अलग चीज है, लेकिन कभी किसी को फोर्स नहीं करते ब्रह्मचर्य। पहले समझो सम्यक दर्शन, या तो सम्यक दर्शन पूर्वक ब्रह्मचर्य हो या मात्र सम्यक दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य हो, दो कंडीशन में अलाउ हुए बस। बाकी जबरदस्ती मूडने से कोई फायदा नहीं। क्या बोला, दो बातें कौन सी सी? या तो सम्यक दर्शन पूर्वक ब्रह्मचर्य हो या सम्यक दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य हो। दो ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन की हम सोचते नहीं। टाइम पास ब्रह्मचारी की निंदा लिखी मैंने निंदनी और पूजनी, दो प्रकार के ब्रह्मचारी के भेद लिखे उसमें। अब पूजनी कितने वो देख लेना उसमें, और निंदनी कितने वो देखना उसमें। कोई चीज नहीं छिपाई हमने उसमें, सब लिखा है। जिसमें सबसे खतरनाक लगता है मुझे टाइम पास। टाइम पास ब्रह्मचारी मतलब अरे हम पूजा करते हैं, प्रवचन में जाते हैं, शिविरों में जाते हैं, पंचकल्याण में जाते हैं, ये टाइम पास ब्रह्मचारी है। तुम्हें ब्रह्म स्वरूप की आराधना करना है तो टाइम पास क्यों कर रहे हो? बता, तुम्हारे घर में खाने को नहीं मालूम तो तुम व्यापार की सोचोगे या टाइम पास की सोचोगे? पूरा परिवार चलाना है तो आप व्यापार की निर्णय करोगे या केवल समय पास करते रहोगे इधर उधर जा जाके शिविर में और पंचकल्याण में इधर उधर? कौन ये सही होगा कहेगा? बताओ, घर में है नहीं व्यवस्था, बाहर घूम रहे, ऐसे ध्रुव का आनंद ले नहीं रहे, ध्रुव का निर्णय कर नहीं रहे, ध्रुव का अनुभव कर नहीं रहे। तुम जबरन अपनी पीठ ठोक रहे हो। बहुत पंचकल्याण अटेंड करी, बहुत शिविरों में गए, बहुत, हम तो कहते इधर बैठो, बताओ क्या समझ में आया? अरे सब समझ में आ गया सब। मैंने कहा सब समझ में आ जाता तो सर्वज्ञ हो जाते, तुम तो सम्यक दृष्टि भी नहीं पाए। फिर कह रहा हूं बहुत बड़ा मिथ्या संतोष है इंफॉर्मेशन का आनंद। धड़ा बता देगा, उस पेज पे देखो, उस ग्रंथ में देखो, उस पेज पे देखो, उस ग्रंथ में देखो। अरे काहे को देखो? पंडित साहब क्या कहते हैं, हम समय सार जी में देख देख के प्रवचन नहीं करते, हम तो समय में देख के प्रवचन करते हैं। हम अपनी आत्मा में देख देख के प्रवचन करते हैं, हम कोई ग्रंथों में देख देख के प्रवचन थोड़ी करते हैं। कई बार पंडित साहब को लगता है लोग गाथे नहीं पढ़ रहे या उसमें ज्यादा नहीं समझा रहे कैसे, और अपनी सुनाने लगती सीधे। कई बार लगता है लोगों, तो वे कहते भैया इस समय सार जी में तो क्रम है, हमारे समय सार जी में अक्रम है। कोई क्रम नहीं है। मैंने बड़ी करुणा है, बहुत दुर्लभ है भैया। तुम्हें समझा रहे बेटी पढ़ाई करो या मत करो भगवान जाने, तुम्हारा भवितव्य, लेकिन रफ मत हो जाना, पत्थर की तरह रफ मत हो जाना। देख लेना और कितने पढ़ लिखने के बाद कैसे रफ हो गए, बिल्कुल रफ हो गए। हाँ, हम गए थे भाई से पास, 2-5 दिन बाद मन नहीं लगा, 10 दिन बाद अरे मन कैसे लगेगा? मन तुम्हें हमारी क्रियाओं में ऐसा नहीं लगेगा, और हमारे शिवसम में से भी नहीं लगेगा, प्रवचन में से भी नहीं लगेगा। हम फिर खुद ही कह रहे हैं, मन तो तभी लगेगा जब तुम्हारा उद्देश्य जीवन में कुछ होगा। क्या बोला? जब तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य? सम्यक दर्शन तो एक शब्द है, श्रीमद जी ने तो पात्रता पर बहुत वजन दिया है। पात्र, महावीर भगवान के बोध का पात्र कौन? पढ़ो रटो बेटे, हमारे पास रहने से कुछ नहीं होगा, सच कह रहे, सबसे कह रहे हैं, एक से सब हमारे रहने से कुछ नहीं होगा। महावीर भगवान के बोध का पात्र कौन? अब वो ना तो झट खोजो, पढ़ो, चलो मुझे ये काम करना है, मुझे मरपच के करना है। देखो बेटी क्या कहें, मैं जानता हूं जिन्हें सुविधाएं मिलती उन्हें कीमत नहीं होती। एकलव्य को सुविधा नहीं मिली थी, उसे कीमत थी। एकलव्य ने अपने बल पर सारा काम कर डाला। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, जितने एकलव्य हैं उन्हीं का मोक्ष होता है बस। भीड़ में आप टाइम काट सकते हो, वहां पर भी आपको एकलव्य ही बनना पड़ेगा। पढ़ा चुके पहले, याद दिलाने का हो तो उपसर्ग और परिचय में आपको एकलव्य ही तो बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उपसर्ग और परिचय में क्या करोगे बता?
भाई इस तुम्हारे हाथ में अंतर आ जाएगा, तो अब 10 मुनिराज क्या कर लेंगे? श्रावक क्या कर लेंगे? उसमें तो एकलव्य ही बनना पड़ेगा, समता आपको ही रखनी पड़ेगी, उपसर्ग में आपको ही समता रखनी पड़ेगी। बताओ, आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो एकलव्य बनना पड़ेगा, वहां कौन हम क्या कर लेंगे? हम सबके होने पर भी हम क्या कर लेंगे? तुम बता। इसलिए हम निर्णय पे कहते हैं कल हम नहीं होंगे तो भी तुम चलते चले जाओगे, क्योंकि तुमने निर्णय करना सीख लिया। अब कठिन है तो कठिन तो है, कठिन क्या है बताऊं? आलस छोड़ना कठिन, निर्णय करना तो बहुत सरल है। उसने क्या कहा था? तुम बहुत लेजी हो। 5 बजे जागो। अरे हॉस्टल में क्या होता है? हॉस्टल में तुम्हारी जिंदगी बनाई जाती है। मुझे 5 बजे उठाता है, मतलब उठने लायक है 5 बजे जिंदगी भर। तो एक सुबह से उठते से अनुशासन का एक चैन बहुत खराब है, मर नहीं जाता जी। ऐसे जे मर जाएगा तो दूसरा वार्डन आएगा। कितने मारोगे तुम? ये भगवान इसकी घड़ी खराब हो जाए, ऐसे दूसरी घड़ी आ जाएगी। हम जो हॉस्टल छोड़ देंगे तो दूसरे हॉस्टल में भी वही होगा। नान्य था साध्य सिद्धि, परमात्मा से कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी आपको। एक तकलीफ तो होती है, ऐसी तकलीफ हो रही है इसको। वो तो फास्ट नाटक था, सोचो तो एक पॉइंट पे बहुत है। और इसीलिए हम फिर कह रहे असली ब्रह्मचारी को मोक्ष मार्ग बिल्कुल दुख नहीं होगा। असली मुनिराज तो केली करें जग माई जिन्हें सर के लगना, बहुत आनंद आता है इस मार्ग में। लेकिन जो टाइम पास कर रहे उन्हें तो सच कह रहे, उन्हें तो कहीं चैन नहीं मिलेगी। उन्हें शिविरों में भी कुछ नहीं मिलेगा, मोबाइल में भी कुछ नहीं मिलेगा, ग्रंथों में भी कुछ नहीं मिलेगा। वो रोते ही रहेंगे भाई, और इधर परिणाम खराब, उधर परिणाम खराब, इधर भ्रष्ट ही होते रहेंगे। लोग कहते हैं भ्रष्ट हो गए, हम कह रहे भ्रष्ट नहीं हो गए, पता लग गया भ्रष्ट थे। क्यों? मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप तो क्या पूरे शरीर के खून निकाल के चेकअप होता है? एक बूंद निकाल ली, अच्छा कर लिया। एक बूंद में हमारे पूरे शरीर में है। ऐसे भ्रष्टाचार कभी कभी दिखता है, होता तो पूरे में ही है। बहुत कड़क कह रहे हैं भैया हम तो, हमें तो सामान्य शब्द एक बड़ा कीमती लगता है। श्रवण की योग्यता, अब आप फिर से बोलो, ऐसी योग्यता वाले श्रवण बने। अब ये पढ़ाया ही नहीं जाता, भावुक किया जाता है, संसार में दुख है, मुनि बने बिना सुख नहीं होगा। एक बार तुम पालो, कैसे ही पालो, कर्म काट लो। विधि है कर्म काटने की। मैंने इतना रॉन्ग साइड जाते हैं इमोशनल करने के। हमने इमोशनल नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेने पर इतना संबर होगा, इतना निर्जरा होगा, कहां से हो जाएगा? कौन से ग्रंथ में लिखी ये बात संबर हो जाएगा? कपड़े उतारने से संबर निर्जरा हो जाएगी? बताओ। ये श्रावण, इसलिए श्रावण ने पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूं अभी हमारा वजन उधर ही जाएगा। इतने दिन को उपवास कर लेते हैं, इतनी ठंड में भी बैठे रहे, और गर्म तप रहे थे तो अभी, और अंतराय हो गया तो जी नापा ही नहीं श्रावण की। श्रावण की ये नाप नहीं है भैया, नहीं। श्रावण की नाप इधर से समझ गए बेटे? अपने जीवन में लगाना, दूसरों की हम कोई बात नहीं कह रहे, अपन अपने जीवन लगा। और इसलिए मेरा वजन अपनी तरफ है। ठीक है, थोड़ा और कर करा लो, थोड़ा और पुण्य बन जाएगा। और कहो तो एक पढ़ना, बहुत कठिन पाठ बता रहा हूं, बहुत कठिन पाठ। शीतलाचार्य मुनिराजों को देव दुर्गति होती है, भगवती आराधना में लिखी है। उनके 10 भेद लिखे हैं वहां, 10 भेद, 10 प्रकार के शिथिलताचार से 10 प्रकार के कैसे खोटे देव बनते हैं, वो लिखा है उसमें।
आप पढ़ोगे ना बहुत दुख होगा आपको। हम फिर कह रहे, मैंने कुछ कहा है आज शुरू पूरे प्रवचन में, तुम्हें शादी करने के भाव से ही परिणाम गिरना लगता है। हमने तो कभी नहीं कहा किसी से शादी कर ली तो परिणाम। अरे 96,000 रानियों के बीच में परिणाम नहीं गिरा, हम जे कह रहे, तो कैसी ध्रुव की दृष्टि होगी ये सोचो ना। तुमने तो जरा किसी को डांट दिया, ओए बहुत बेकार है, डांट दिया बस। इसलिए हम तुमसे कह रहे बहुत हल्की बात है, मत पकड़ो बेटे। मैंने पानी पी लिया, हमने ऐसा कर लिया। अरे इन बातों को देखने से कुछ नहीं होगा। सोचो तो, मान लो एक कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर साहब 10-20 शादी कर लें तो तुम क्या कहोगे? मैं तुम पचा नहीं सकते 96,000 शादी। इसका मतलब शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ मिल जाते तो तुम रिजेक्ट कर देते। ध्रुव की दृष्टि के साथ 60,000 वर्ष का युद्ध कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? क्यों? अभी मैं यहां पर सब विद्वानों प्रवचनकार के नाम लिखे हूं मान लो, और मैं जेएलएसी से आके मिटा दूं एक का नाम, और मैं अपना नाम सबसे ऊपर लिख दूं। बोलो क्या करोगे तुम जिंदगी में? सही बताना। सुरेश जी, बाहर बोर्ड पे सब विद्वानों के नाम लिखे मान लो। यहां समझ लो कि जिन्होंने इस ट्रस्ट के बनाने में काम किया है उनका नाम लिखा है। जतीश भाई जी, अभय जी, जो जो मैंने सबके नाम लिखे, और मैं आऊं और अभय जतीश भाई जी का नाम मिटा करके सुमत प्रकाश लिख दूं, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश। सोचो मैंने लिख दिया। नहीं बोलो मत, सोचो क्या होगा। तुम हमसे समय से ले पाओगे? इतना जे है हल्कापन, तुम ध्रुव को नहीं जानते, जे है परिणाम का गिरना। सुनो, ध्रुव को जानने वाला सारे परिणामों को पचा जाता है। अब हम कहते हैं मुहिराजों को समता है, अब हम कहेंगे मुहिराजों को उदार दृष्टि है, अब हम कहते हैं मुहिराजों को वात्सल्य है। अंजन चोर को भी दीक्षा कितनी सहजता से दे दी। क्यों? कहानी में लिखा है कि उन्होंने भैया अंजन चोर का पहले बहुत सारे टेस्ट लिए। क्या लिखा है? पहले तू 2 दिन उपवास करके बता, और पहले शराब छोड़, फला कर ये कर। अरे सुनो, उसे ध्रुव पसंद आ जाएगा, सब छूटेगा। अच्छी भाषा में बोलूं? मुनि भगवंतों का उपदेश ऐसा होता है कि भगवान बन जाए। अब ये बात समझ में नहीं आई तो हमें कह रहे, मुनिराज का ऐसा इतना अच्छा उपदेश होता है कि समस्त दोष दूर करने की सामर्थ्य पैदा हो जाती है। छोटे छोटे दोष नहीं छुड़ाते, थोड़े दिन पानी छानो, थोड़े दिन फिर फला छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर। इसलिए पहली गाथा क्या लिखी इसमें? श्रावण को अंगीकार कर। पहली गाथा श्रावण को अंगीकार कर। हाँ, अब तेरी ताकत नहीं है तो तू अणुव्रत ले ले। हम नहीं माना, हमने किया था लेकिन अणुव्रत लेने को। हम तो ये जानते हैं ध्रुव को जानने वाला समस्त विकारों को नाश करने में समर्थ है, और तू वह ध्रुव है, तू ज्ञायक भगवान है, तू पकड़े बात। अब नहीं तो वो नहीं करता, अणुव्रत ले लेता है। लेकिन बे अणुव्रत की नहीं कहते। लिखा है दंड के पात्र है बे मुनिराज, लिखा है बे मुनिराज दंड के पात्र है जो अणुव्रतों का उपदेश देती। नहीं समझ में आया? तू देख, बिल्कुल दारू मत पी, तेरे में ताकत है, तू बिल्कुल दारू मत पी। अच्छा हमारी बस की नहीं, तब तो वही तुम जानो, हम क्या करें। तो साहब आप पूरी तरह छुड़ा रहे, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन एक आपसे प्रतिज्ञा करता हूं। क्या? अणुव्रत की, कि मैं 1 बोतल पीता था, 5 बोतल पीऊंगा, और धीरे धीरे मैं 10-10 मिलीग्राम, 10-10 मिलीलीटर ग्राम जो भी मैं कम करता जाऊंगा। वो प्रसन्नता होती है। इस पूरी छोड़ना चाहता है। ध्यान रखना, अणुव्रत किसको कहते पता है? थोड़ा पालन करने का नाम अणुव्रत नहीं लिखा, संपूर्ण के लक्ष्य से थोड़ा पालता है उसका नाम अणुव्रत है। अणुव्रत इसका नाम नहीं है। हम तो मंदिर जाते हैं, आप चरणान्यु का जैसे है ना व्रत है, प्रतिमा है, आप पालन कर लो ग्रंथ खोल खोल के, इसका नाम अणुव्रत नहीं है। आप पूरी 11 प्रतिमा पाल लो, उसका नाम प्रतिमा नहीं, क्योंकि तुमने ग्रंथ खोल के पाला है। तुमने मुनि बनने के लिए यानी श्रामण्य के लिए नहीं किया है।
दृष्टांत, बस एक दृष्टांत देख छुट्टी करें। सुनो दृष्टांत पहले, समझो अच्छे से। तुमने हमसे 1 करोड़ रुपए कर्जा लिए, तो हम कितने मांगेंगे तुमसे? क्यों? जब तकादा करेंगे तो कितने मांगेंगे? तुमने हमसे 1 करोड़ कर्जा लिया तो हम कितने मांगेंगे तुमसे? भैया तुमने कहा था 1 महीने बाद देंगे 1 करोड़ रुपए, तारीख आ गई थी, 1 करोड़ तो मांगेंगे हम। बोलो कोई तुम्हें इसमें गुंजाइश? तुमने कहा था 1 महीने बाद दे देंगे, 1 महीना हो गया, आप दो 1 करोड़। अब 2 उत्तर हो सकते हैं उसके, नहीं दे रहे बने सो कर लो, नहीं दे रहे। एक उत्तर तो ये मिथ्या दृष्टि का उत्तर है। सम्यक दृष्टि का ये उत्तर है, वो जानता है 1 करोड़ ही लौटाना पड़ेगा, लेकिन आज मेरे पास इतने पैसे नहीं, आज नहीं है, लौटाना पड़ेंगे, पहले नक्की करो, लौटाना पड़ेगा नक्की, मैं लौटाऊंगा, पक्की बात है, 1 करोड़ लिया है, लौटाऊंगा मैं, इसके बिना मैं ऋण मुक्त नहीं हो पाऊंगा, ये वो जानता है। संपूर्ण लौटाने के लक्ष्य से उसने कहा साहब 1 लाख ले ली, ठीक है कोई बात नहीं, अणुव्रत। फिर से दृष्टांत देता हूं, दूसरे व्यक्ति ने 5 लाख दिए, वो अणुव्रती नहीं है। क्यों? 5 लाख ले रहे हो तो जे कहो कि 5 लाख दे रहे तुम्हें, बताओ कौन लेने वाला खुश होगा? 5 लाख, उससे 1 लाख लेके भी खुश हैं, वैसे 5 लाख लेकर के भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि तू पूरा स्वीकार नहीं कर रहा है। आपने देखा कभी संसार में झगड़ा, तुम दियो चाहे मत दियो, लेकिन पहले ये बताओ लाई कितने थे, ये तो स्वीकार करो ये तो स्वीकार करो तुमने लिए थे कि नहीं लिए, बोलो सबके सामने लिए थे कि नहीं लिए थे? क्या लिए थे? अब नहीं दे पा रहे वो अलग बात है, तुम्हारे मकान बिकेगा 10 लाख में, 10 लाख दे दो वो एक अलग बात है, लिए कितने थे पहले ये तो बोलो। अणुव्रत की परिभाषा समझ गए? हाँ, इसलिए जो मुनिराज अणुव्रतों का उपदेश देते हुए दंड के पात्र लिखे हैं, नहीं दिया ना, यही फिर वही तो कह रहे हैं हम। पहली परिभाषा क्या लिखी अणुव्रत की, वहां से पढ़ो ना, और नहीं है तो एक काम करो, अभी खोलो सागार धर्मामृत, पढ़ो पहले ही दूसरे पेज, सागार धर्मामृत पढ़ो, पहले अनगार धर्मामृत का उपदेश हुआ है, फिर सागार धर्मामृत का उपदेश हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है उसमें। अब जिनसे महाव्रत धारण करते नहीं बनता, वे घर में रह करके मुनि दशा की तैयारी करते हैं, उसका नाम श्रावक है, सागार है। संतान पैदा करने के लिए शादी नहीं करी उसने, श्रामण्य की साधना के लिए शादी की है। पढ़ो, उठाओ, देखना सागार धर्म में, देख मैंने भाषा पढ़ लेना, मैंने तो भाव बता दिए। हमें तो पढ़ के ऐसा गजब आनंद आया, बहुत बढ़िया मजा आ गया हमें तो। अभी अपने क्या लगता है अपन घर को शादी काय के लिए करी, घर कुटुंब के लिए करी ना, जंगल में जाने की ताकत नहीं थी, पंच महाव्रत पालने की ताकत नहीं थी, तो घर गृहस्थी में रहकर अभ्यास करने के लिए किया उसने, भोगों के लिए नहीं किया। भोगों के लिए करे तो अणुव्रती नहीं, दुराचारी है वो तो, श्रावक पद की साधना के लिए। बहुत गरिष्ठ है जैन धर्म। मुझे सही में एक शब्द पढ़ने की इच्छा होती है, जैसे मतलब जल्दी इधर उधर जाने की इच्छा नहीं होती। अब जो इन्फॉर्मेटिव वाले भी परेशान हो जाएंगे, असल में यहाँ घुसती ना तो तकलीफ होती है, बहुत अच्छी लगती। 4 घंटे चर्चा हुई धर्म की, बहुत आनंद आया, वो इधर कभी पता ही नहीं लगा। अब छूटे नहीं, खाना पीना छूटा नहीं, जहां के तहां स्थिति है, वो जीवन वहीं रह गया। हम तो देखो ध्रुव भी पूरा जोर से कहेंगे, और अणुव्रत क्या होता है ये भी बता रहे हो, महाव्रत भी क्या है ये भी जोर से बता रहे हो। तो सर इससे क्या फायदा होगा? अरे तू सच को जानेगा तो सच की भावना भावोगे तो एक दिन प्रकट हो जाएगा, जानोगे ही नहीं तो कब? तो अभी यही सोचो, अभी तुम्हें क्या लगता है सही बताना, ब्रह्मचर्य कठिन तो लगता ही, केस लॉन्च जी और खान पान और रहन सहन, और भाई साहब तो खींच लेंगे, अपन कैसे करेंगे? तो इसलिए जो लड़के शादी नहीं भी करना चाहते, उन्हें शादी में दुख लगता है, तो वे अविवाहित रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य में दुख दिखाई देता है।
अब शादी में सुख दिख नहीं रहा, ब्रह्मचर्य में दुख दिख रहा है। बड़ी आवाज बेचारे की पेंडुलम से ही फंस गया वो। ना इधर का ना उधर का, कहीं समझ में नहीं आ रही, इधर जा नहीं पा रहे, इधर रह नहीं पा रहे। हम आपको अंधकार में नहीं डालते, हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, हम किसी को ब्लाइंड नहीं करते, किसी को। समझ गए? फिर इसलिए कहते बेटे नहीं सोचोगे तो कभी कोई फायदा नहीं। तुम 50 साल रह जाओ, 100 साल रह जाओ, 100 जन्म रह जाओ, हमारे पास नहीं, भगवान के समोसरण में तुम आनंद भाव व्यतीत कर दो, तो अभी निर्णय नहीं करने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम बार बार निर्णय कहते हैं। टोडरमल जी ने क्या लिखा है बोलो? निर्णय में तो अपना ही विवेक चाहिए, परीक्षा करने में तो स्वयं का ही विवेक चाहिए। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है टीका में, बहुत प्यारी भाषा है। मलिन पानी में अपने हाथ से डाले गए कतक फल के द्वारा। हमें तो सिंपल लगी बात, लेकिन जब गुरुदेव को सुना तब समझ में आती हो। पंडित साहब को सुना तब समझ में आई, यही जब अपने हाथों से डाला गया। समझ गए? मलिन पानी अपने हाथों के द्वारा डाला गया कतक फल समझ गया, फिटकरी अपने हाथों से डाला गया। ये नहीं लिखा माता पिता के हाथ से डाला गया कतक फल, गुरुओं के द्वारा डाला गया कतक। अरे हमारे निर्णय से हमारा आनंद होगा, तुम्हारे निर्णय से तुम्हारा आनंद होगा। यही तुम्हारी जिंदगी में विशुद्धि नहीं है और साधर्मियों से वात्सल्य नहीं है, तो तुम्हारा पानी मलिन है, तुमने कतक फल नहीं डाला। कतक फल समझ गए? वेद विज्ञान। तुमने निर्णय नहीं किया, इसलिए वेद विज्ञान नहीं कर ही नहीं पा रहे, हिल नहीं पा रहे। हम ये कह रहे हिल नहीं पा रहे। अब सोचो मोह कितना जबरा हुआ। तुम खराब नहीं हो, ये मोह जबर है। अभी भी कुछ नहीं सोचा हुआ दिन भर में। हमें तो तुम्हें कहने में भी दुख लगता है, क्या अपन ठीक है प्रेरणा करना चाहिए, क्या करो। मोह विश्वास बहुत भयंकर है, सुन रहे यही बहुत है। मोह ने क्या कहा था, वहां जा रहे ठीक है, थोड़ा जाना चाहिए, अपन उतने लायक नहीं है। ये तो ग्रेट है, अपन ग्रेट थोड़ी है। उनका तो पुण्य का होता है, अपना थोड़ी है। हमसे पूछो, हम दूसरी भाषा में कहेंगे वे पुण्य की रक्षा करते हैं, अपन थोड़ी पुण्य की रक्षा करते हैं, अपन तो आग लगाते हैं पुण्य में। ये मोह बड़ा खतरनाक है। मोह पे बहुत लेख है मेरे, बड़े बड़े बहुत पॉइंट है उसके, पहचानना चाहिए हमें। मेरा तो पहचानने के काम है, बहुत लिखा है, कहां कहां मोह बैठा रहता है। इसलिए कह रहे नाटक बनाओ इसका। एक पूरा नाटक बन सकता है इतना मोटा, 100-200 पेज का, 500 पेज का, यदि लिखोगे तो। मोहिनी कर्म में पीएचडी हो जाए एक अकेले मोहिनी कर्म पे। और मैं तो चाहता हूं करो, मोहिनी कर्म पे पीएचडी करो, तो अपना जीवन सही होगा। क्योंकि जिसके आप गर्त में उसमें जाते हो ना, डेप्थ में, तो अपने को विशुद्धि बढ़ती चली जाती। करना विचार भाई। ओम नमः शिवाय।